अस्सलामु अलैकुम। एक आदमी अपने पीर साहब के पास गया और अर्ज की कि मुझे ताकत दें, इसमें आज़म अता करें। उन्होंने फरमाया, आज का दिन सैर तफरीह कर लो, कल देखेंगे। वो शख्स फिरता फिरता जंगल में चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ियों का गुट्ठा उठाए चला जा रहा है। थका थका आया। वहां से शहर का कोतवाल गुजरा। उसने कहा, बाबा ये लकड़ियां मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। बूढ़े ने उससे मुआवजा मांगा। कोतवाल ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मैं शहर का कोतवाल हूँ। बूढ़े ने कहा, कोतवाल ज़रूर होगा, मगर पैसे तो दो। किस्सा ये हुआ कि कोतवाल ने बूढ़े को मारा, पैसे भी नहीं दिए और लकड़ी भी ले गया। बेचारा मुरीद दूसरे दिन पीर के पास गया। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? मुरीद ने सारा वाकया कह सुनाया। उन्होंने दोबारा फरमाया, अगर तुम्हारे पास इसमें आज़म होता तो तुम क्या करते? कहने लगा, मैं ये जुल्म ना होने देता। फरमाया, बात सुनो। वो जो बूढ़ा लकड़हारा है वो मेरा पीर है और मैंने इसमें आज़म उससे लिया है। वह बूढ़ा इसमें आज़म देता है। वो खुद कितनी बर्दाश्त करता है कि मार खा ले, लेकिन इसमें आज़म इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम्हारे पास इसमें आज़म होता तो तुम शाम से पहले उसको बेच आते, उसको ख्वाहिशात पूरा करने में लगा देते, कभी बच्चों के लिए, कभी बीवी के लिए, कभी किसी और के लिए। कहने का मतलब ये है कि तुम ख्वाहिशात को पूरा करते करते इसमें आज़म की रोशनी ख़त्म कर देते। इसमें आज़म जिसके पास होता है उसके पास ज़र्फ़ होता है, उनकी दुआएं मंजूर होती हैं। वो फिर बार बार दुआएं नहीं करते। अगर दुआ की है तो ऐसी की है कि ज़माने बदल गए। बादशाहों की बादशाही छोड़कर दरवेशी तो कबूल की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर बादशाही कबूल नहीं की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।